রিল্যাক্স, লাভলি। আবার ধরে রিল্যাক্স, ডান। दोस्तों आज हम एक वेरी यंग इंडिविजुअल से बात करने वाले हैं। उनका एक्चुअली स्कोलियोसिस है। उनका पिताश्री से आप पहले बात कर लेंगे कि पापा का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या किस लिए वो हमारे पास आए, वो एक बार पूछ लेते हैं। आइए, कबे থেকে কিভাবে নোটিসটা করেছেন যে এই প্রবলেম? বছরখানেক আগের থেকে এটা দেখছি, হাঁটাতে গেলে বাম দিকটা ঝুঁকে হাঁটতো, বাঁ দিকে ঝুঁকে হাঁটছে, মেরুদণ্ডটা টান নিচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, একদিকে বেঁকে যাচ্ছে। আচ্ছা, যদি অনেকক্ষণ 2-3 ঘন্টা বসে থাকি বা দাঁড়িয়ে থাকি তখন ব্যথাটা শুরু হয় ওই লেফট সাইডের এই এরিয়াটাতে, লাম্বার एरियाटाते আপনার আসছে। इनका स्कोलियोसिस है एंड स्कोलियोसिस मतलब जो स्पाइन टेढ़ा हो जाता है। एपी व्यू में नजर में आ रहा है कि ये लेफ्ट साइड में ह्यूज लंबर स्कोलियोसिस है। तो लंबर स्कोलियोसिस मतलब ये स्पाइन का जो हिस्सा है ये लो बैक है, लो बैक यानी लंबर स्पाइन। तो लंबर स्पाइन में एक कॉन्वेक्सिटी आ गया लेफ्ट साइड की तरफ। लैटरल व्यू देख रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं कि ये पूरा सीधा हो गया, यानी एक लॉर्डोसिस कर्व होना चाहिए था, वो धीरे धीरे सीधा होते जा रहा है। तो ये हमको ठीक करना है और ये भी ठीक करना है ताकि यहाँ का जो मसल स्पैज़म है वो खुल जाए। एंड वंस द मसल स्पैज़म इज गॉन ही विल बी नॉट हैविंग एनी पेन व्हाटसोएवर। অলরাইট, আমার দিকে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ো। কুনুইটাকে ধরে দুদিকে ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। ওকে, রিল্যাক্স, লাভলি। ওই সাইডে ঘুরে ওপর দিকে তাকিয়ে লুজ রাখা যায়, আর একটু ডান, সোজা হয়ে শুয়ে। बां दिखता है ना मसल स्पैज़मटा। इलियोसोअस जो टाइट हो जाता है यूजुअली जिस तरफ कर्व है उसको रिलीज कर रहे हैं at a very specified angle and force। with time धीरे धीरे निकाल देंगे इसको। There you go। इलियो-इंग्विनल लिगामेंट जो है वो भी स्ट्रेन्ड हो जाता है obviously on the left side, and this is applying pressure on the inguinal ligament and will back off धीरे धीरे। okay, হাঁটুটা এরকম থাক। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 রিল্যাক্স। ओके, तुलुन नामान। हमारा पेल्विस आगे की तरफ रोटेट करके उसके बाद पैर पीछे की तरफ अगर लेके जाते हैं, ऊपर पीछे और ऊपर, दैट इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग abduction or lateral raise of the leg। लेफ्ट साइड इज कॉन्वेक्सिटी, तो लेफ्ट साइड थोड़ा सा छोटा है इसलिए वो लेफ्ट एसआई जॉइंट, सैक्रोइलियक जॉइंट में उनका पेन आ रहा था, राइट? दैट्स व्हाट ही सेड। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं रीसेट करने का, नॉट ओनली द लेफ्ट एसआई जॉइंट बट आल्सो क्वाड्रेटस लंबोरम ऑफ द लेफ्ट साइड। आईएसटीएम करना पड़ेगा टू रिलीज द मसल टाइटनेस एंड स्पैज़म। ठीक है, थैंक यू। पायरिफॉर्मिस इज वीक, that is very weak। look at this, 45 डिग्री होना चाहिए, कहां तक चला गया? 55-60 degrees plus। we'll have to activate the Gmax। 1 2 3 4 তুলে তুলে 5 6 7 8 9 10 আরেকবার 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ছেড়ে দিন। heavy weakness of Gmax, तो probably he has got glute amnesia। तो हमको बेसिकली ट्रिगर करना है कि Gmax, Gmid, पायरिफॉर्मिस, इलियोसोअस मसल, क्वाड्रेटस लंबोरम, लैट्स, ये जो 4 5 6 मसल्स हम बोले उसका एक्टिवेशन एंड इनिबिशन करके ये साइड का जो छोटा हो गया था उसको हम थोड़ा सा रिलैक्स करें। बट इट कैनॉट एंड विदाउट अ डिस्ट्रैक्शन। तो हम अभी डिस्ट्रैक्ट करेंगे ये हिस्सा, उसके बाद हम डिस्ट्रैक्ट करेंगे द नेक हिस्सा। ओके, थोड़े রিল্যাক্স, আবার ধরে রিল্যাক্স, আবার ধরে রিল্যাক্স, আরেকবার ধরে রিল্যাক্স, রেখে রেখে লম্বা শ্বাস নিয়ে ছেড়ে, আর নেওয়ার দরকার নেই, চোখ নাক মুখ বন্ধ।
Done. Okay. পাশ ফিরে উঠে সামনের দিকে ঝুঁকে দেখে নিতে হবে, শুধু ঘুরে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে দেখে নি। টাচ দ্য টোজ। আচ্ছা, এমনিতে এটা তো আগেও অসুবিধা হতো না, এখনো না। ইটস জাস্ট দ্যাট এই জায়গাটা ধরে আসতো ব্যথাটা যখন 2-3 ঘন্টা পরে যখন ব্যথাটা আসতো। তো we will give him customized exercise program. I am pretty much certain कि positioning, correct positioning and proper exercise से ये जो थोड़ा सा कर्व जो है वो निकल जाएगा। He will be coming for another session of setting and adjustment, and I think ওর থেকে বেশি আমার মনে হচ্ছে, আমার বিশ্বাস মনে হচ্ছে আর এর থেকে বেশি দরকার হবে না এখন। Thank you so much for watching. Stay fit, stay healthy.